तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राही कपूर और आज एक मेंढर का अपडेट लेकर आपके सामने जो है हम हाजिर हुए हैं। बताना चाहूँगा कि आज मेंढर में कुछ लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद जब पता चला कि आखिर मामला क्या है, तो ये पता चलकर सामने आया कि आज यानी जो बीती रात में मेंढर के अंदर 4 दुकानों में चोरी हुई है। अब चोरी की घटना होने के बाद लोग काफ़ी जो है वो परेशान हो गए। दुकानदारों ने सोचा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो चोरियों को मतलब चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए और बातचीत करना शुरू हो गए। इसके साथ जब मेंढर की काफ़ी पॉपुलर दुकान है, करियाना शॉप है, एसके जनरल स्टोर, तो वहाँ पर सीसीटीवी के बीच में जो है ये घटना सारी कैद हो गई कि आखिर वो चोर कौन था। मैं आपको अब ये दिखाऊंगा, आपको ये आप देखिएगा तस्वीरों में। ये अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे तो ये जो है चोर जो कि ठीक सीसीटीवी में कैद हुआ है और ये एक दुकान के अंदर चोरी कर रहा है। यानी देखिएगा कि सारे पैसे निकाल रहा है और पैसे निकालने के बाद ये शख्स कैप पहने हुए उस दुकान के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। ये दुकान है एसके जनरल स्टोर, जहाँ पर जिन्होंने वीडियो ये साझा किया है और इसके साथ ये कहा है कि ये चोरी की वारदात एक मेंढर पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब चोरी की वारदातें रोकने के लिए किसका काम है? ये तो पुलिस का काम है। लाजमी है कि इस दुकान से महज कुछ ही दूरी पर जो लगता है वो बस स्टैंड है और बस स्टैंड पर आवाजाही लगातार रहती है। इसके बाद और भी 3 दुकानें हैं, वहाँ पर भी चोरी हुई है और बस स्टैंड के आसपास रात को तो डिप्लाई रहना चाहिए। अब क्या कारण है, क्या वजह है जिसके चलते यहाँ पर पुलिस की नाकामी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि लोगों ने पुलिस पर सवाल भी उठाए हैं कि एक टोन के एरिए में, टोन के अंदर अगर इस तरीके की चोरियों की घटनाएं सामने आएंगी तो ऐसे में कौन सुरक्षित है। इसके साथ अगर मैं 2-3 दिन पहले की बात करूं तो सोने की बावली वाली जो गली है वहाँ पर भी 2 दुकानों में चोरी हुई थी, जिसके बाद वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुंची। लेकिन ठीक आज 2 दिन के बाद फिर से एक बड़ी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है कि 4 दुकानों को रात को चोरों ने वहाँ पर सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अब वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। तो 3 बजे के बाद ही मेरे घर हुआ है। 12 बजे तो बाजार खुला रहता है हमारा, यहाँ से चलते रहते हैं। तो 3 बजे के बाद ही वो ऐसा हुआ कि 3-4 बजे बाद कोई आदमी, हम सोए थे घर में, तो वही 1-2 घंटे में 5 बजे जाग जाते हैं। तो 1-2 घंटे के अंदर ही ऐसा हुआ कि शटर मारा को तोड़ा और ऊपर किया और नीचे से आराम से घुस गया, क्योंकि वैसे कैमरे में भी आ चुका है जी। लेकिन हमारा यहाँ पर 4 लाख से ऊपर से पैसा था और माल भी है। हमने ऐसा किया कि उस जब दुकानें खोली तो बाहर सब कुछ मिला ही, तो ना वो तिजोरी में ठल्ले थे वो भी रह गया था जी। हाँ, मैं 20-25 हज़ार रुपये के ठल्ले भी थे खाली। साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारा ये कस्बा जो है मेंढर टाउन, इसमें केवल 10 दिन से लगातार चोरियाँ हो रही हैं और हमारी पुलिस ये सोई हुई है। कोई समझ नहीं लग रही है क्या चक्कर है, क्या वजह है। एक जगह नहीं, कम से कम 10-15 दिन हो गए, हर रोज़ 5-6 दुकानें लूटी जा रही हैं। आज रात को बाज़ार मेंढर में प्रॉपर बस स्टैंड के अंदर 3-4 दुकानें लूटी गई हैं। लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। पुलिस को कम से कम उनकी ड्यूटी डिप्यूट करनी चाहिए, ताकि बाज़ार में जितने भी जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता हो सके। तो आपके चैनल से हम ये शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आप आगे तक रिपोर्ट दें, ताकि एसएसपी साहब हमारे जो हैं और डीसी साहब पहुँचे हैं, इस चीज़ को कंट्रोल में लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आज हम लोग सुबह आए अपनी दुकानें खोलने के लिए, देखा आके तो यहाँ बस स्टैंड में जो है ना 3-4-5 दुकानें जो है ना वो लूट चुकी हैं। हालांकि यहाँ सीसी कैमरे भी लगे हुए थे, सब पूरा सिस्टम उठा के लेके चले गए। और यहाँ पे रात को जो है ना वो पुलिस की और दूसरी फोर्सेस की गश्त भी होती है, लेकिन एक्चुअल थोड़ी सी ये नेग्लिजेंसी है। यहाँ हम बोल सकते हैं इस चीज़ को कि देखो इतना बड़ा कांड हो रहा है, 10-15 दिन से ये लगातार चोरियाँ हो रही हैं और कोई भी इस पर कंट्रोल नहीं है। गरीब लोग हैं, सुबह शाम आके हम लोग अपनी दिहाड़ी लगा के शाम को जाते हैं, सुबह आके देखते हैं हमारी दुकानें लूटी हुई होती हैं। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस चीज़ पे कंट्रोल करे और इन
जो है ना अनासर को फटाफट गिरफ्तार करे और इनको सामने लाया जाए। ये पुलिस की ड्यूटी है। हम बड़े मुहतबाना तरीके से गुजारिश करते हैं SSP साहब को, SP साहब, DC साहब को। मैंने साफ तौर पर सुना कि इनका ये कहना था कि लोगों का कि भाई ये चोरियां यहाँ पर रेगुलर जो है वो बढ़ती नज़र आ रही हैं। तो अब देखना ये है कि इस खबर के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि लगातार चोरियां बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में आपको पता है कि कितना डिप्लॉय यहाँ पर होना चाहिए। चुनावी माहौल भी है और काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पर पहुँच रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल पुलिस पर आज फिर से खड़ा हो गया कि आखिर टोन के अंदर से इन दुकानों को चोरों की इतनी शय कि ये वहाँ पर इस दुकानों को इन्होंने लूटा, वो भी प्रॉपर बाज़ार के अंदर। आसपास का सोचो कि अगर गांव का एरिया हो तो वहाँ क्या हालत हो सकती है, लेकिन बाज़ार बिल्कुल टोन के अंदर, मैच कुछ ही दूरी पर जो है वो बस स्टैंड का एरिया है, बिल्कुल मार्केट है, मेन मार्केट है, चलने वाला काफ़ी इलाका है। और इसके बावजूद ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। तो SSP पुंछ से लोगों ने अपील की है कि SSP पुंछ इस मामले में जो है वो कड़ा संज्ञान ले। डिप्टी कमिश्नर पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों ने ये कही है, क्योंकि बड़ा सवाल, जैसे आप सुन रहे थे, लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं ये नेग्लिजेंसी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि इतना डिप्लॉय होने के बावजूद भी अगर इस तरीके की चोरी की वारदातें बढ़ती जाएंगी मेंढर में तो आने वाले समय में काफ़ी घातक साबित हो सकता है। तो ये खबर जो कि मेंढर से निकल कर सामने आई कि रात को कुछ दुकानों के अंदर चोरी हुई और ये CCTV कैमरे में ये चोर कैद हो गए। और इसके साथ भी अगर पहले की बात करें तो पहले भी यहाँ पर चोरियों की वारदातें जो है वो काफ़ी देखने को मिली हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि पुलिस किस तरीके का संज्ञान लानी है, क्योंकि SHO मेंढर को चाहिए, क्योंकि करता धरता वो मेंढर टोन के उनकी जिम्मेदारी है SHO मेंढर की। SDPO मेंढर को भी चाहिए कि ये जो चोर हैं कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, इनका पीछा किया जाए, इनको दर्द बोचा जाए, ताकि चोरी की वारदातें जो है वो आने वाले समय में ना हो, चोरी की वारदातें रुके। नहीं तो इसी तरीके से अगर किसी और दुकान में चोरी हुई तो कहीं ना कहीं लोगों की जो है वो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो अब देखना है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या संज्ञान लेती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ।